Let us study, students, the shortcuts, techniques, keywords, key statements, key phrases for your CET, your entrance in the chapter refraction और wave optics. यहां पे हम लोग को दो प्रोसेसेस का मेनली डिस्कशन करना है. पहला है रिफ्लेक्शन, दैट इज कमिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम. तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट मीडियम चेंज नहीं करता है. अगर वो किसी ओपेक सरफेस पे या किसी पार्शियली ट्रांसपेरेंट सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो वो वापस उसी मीडियम में आता है. सो कमिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज रिफ्लेक्शन. लेकिन अगर वो किसी ट्रांसपेरेंट सरफेस पे या फिर पार्शियली ट्रांसपेरेंट सरफेस पे भी इंसिडेंट होता है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट तो होगा लेकिन कुछ हिस्सा रिफ्रैक्ट माने दूसरे मीडियम में भी जाएगा. उस मीडियम के थ्रू लाइट ट्रैवल करेगा, ऑफ कोर्स विद अ डिफरेंट स्पीड, with a different direction, covering different distance. All these parameters will be discussed here. So, in this case of refraction, there are always two medium involved, students. एक होता है rarer, एक होता है denser. कौन सा rarer है, कौन सा denser है, ये बताने से पहले let me tell you, we are talking about a comparative analysis. आप कभी भी मीडियम को रेयर या डेंस ऐसा नहीं बोलोगे, यू विल बी सेइंग रेयरर और डेंसर. इसका मतलब है कि अगर मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी एयर टू वाटर लाइट अगर ट्रेवल कर रहा है, एयर टू वाटर, तो वाटर इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू एयर. एयर के मुकाबले वो डेंसर है. लेकिन वही वाटर अगर आप वाटर टू ग्लास ट्रेवलिंग कंसीडर करते हो लाइट का, तो वही वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास अभी रेयरर है. जो इस केस में डेंसर था वाटर, वो इस अगले केस में रेयरर का रोल प्ले करेगा. सो द सेम मीडियम परफॉर्म्स रेयरर और डेंसर. अच्छा, थैंकफुली ये दो ही है, एक रेयरर एक डेंसर. तीसरा पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है क्योंकि एक बार में दो ही मीडियम इन्वॉल्व रहेंगे एट वन पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द लाइट चेंजेस डायरेक्शन. तो इसीलिए आपको कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है ये पहचानना आपका सबसे पहला की है. किसी भी क्वेश्चन के लिए स्टूडेंट्स वेव ऑप्टिक्स के आपको ये देखना जरूरी है, मतलब रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, कि कौन सा मीडियम रेयरर है कौन सा डेंसर है. सो एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, ग्लास टू डायमंड. अभी डायमंड और ज्यादा डेंसर हो गया, डेंसर बोला. देखो फिर मैंने डेंसेस्ट बोला क्या, नहीं. डेंस बोला क्या, नहीं. मैंने डेंसर बोला क्योंकि डायमंड इज डेंसर देन ग्लास, तो इसलिए ग्लास इस केस में रेयरर रहेगा. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस कि लाइट कौन सी मीडियम से कौन सी मीडियम में जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है. बट प्राइम स्टेप कंसर्न विल ऑलवेज बी दीज टू. नेक्स्ट इज लाइट उस दूसरे मीडियम में गया, फर्स्ट से सेकंड मीडियम, तो हम लोग हमेशा उस सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे. वी ऑलवेज फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम. अभी वो सेकंड कौन सा है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है. इसमें एयर टू वाटर में वाटर सेकंड है, वाटर टू ग्लास में ग्लास सेकंड है. अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, ग्लास टू वाटर आया तो डेंसर टू रेयरर आया तो आपका रेयरर मीडियम भी सेकंड हो सकता है. ऐसे कोई दिमाग में फिक्स मत करो कि डेंसर ही हमेशा सेकंड रहेगा. नो नो नो, आई एम गोइंग टू गिव यू दैट एग्जांपल एज वेल. बट जिस किसी दूसरे मीडियम में वो एंट्री कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. फॉर एग्जांपल देखो, ये एक केस है जिसमें लाइट एयर से ग्लास में जा रहा है. सो ये रेयरर टू डेंसर जा रहा है. इस एग्जाम्पल में वो ग्लास से एयर में जा रहा है तो वो डेंसर टू रेयरर ऐसा जा रहा है. सो वी ऑलवेज फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट सेकंड मीडियम. तो यहाँ पे सेकंड मीडियम आपका रेयरर है, तो आप इस ट्रैवलिंग में, इस रिफ्रैक्शन में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्लास. अच्छा, ग्लास का मेनली हम लोग को ग्लास का चाहिए होता है, तो ग्लास का कैसे करेंगे, उसका रिवर्स करके, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. तो हम लोग उसका इनवर्स लेके, रेसिप्रोकल लेके ऑब्टेन कर सकते हैं. सो दैट आई विल एक्सप्लेन इन द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. सो थर्ड पॉइंट इज, इन दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा फर्स्ट मीडियम में रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा सेकंड मीडियम में रहेगा. तो आपको मीडियम वन कौन सा है, मीडियम टू कौन सा है, वो कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है, ये सबसे पहले आपके दिमाग का एनालिसिस होना चाहिए the moment you start reading the question. Okay, and this session will help you doing that. When you start reading the question, these words will start scrolling at the back of your mind कि अच्छा रेयरर डेंसर फाइंड करना है. फिर I हमेशा फर्स्ट में आएगा, R हमेशा सेकंड में आएगा. तो फर्स्ट सेकंड ये पहले पहचानो, लाइट किधर से किधर जा रहा है. अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में तो आप हमेशा फर्स्ट मीडियम एयर या वैक्यूम ही कंसीडर करते हो.
फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, इस पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, लाइट ऐसे यहां से यहां पे आया तो लाइट बेंड हुआ, रेयर टू डेंसर वो किधर बेंड होता है, टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर वो किधर बेंड होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, अगर वो रेयर टू डेंसर आया टुवर्ड्स नॉर्मल ही क्यों हुआ, क्योंकि डेंसर पार्टिकल्स नजदीक है तो उसका स्पीड कम हो जाता है, वो उसी स्पीड से नहीं जा पाता है, इसलिए वो थोड़ा स्लो हो जाता है, हेंस नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर टू रेयर स्पीड बढ़ जाएगा तो वो ऐसे जाने की बजाय और फास्ट जाने का ट्राई करता है, सो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट इस प्रोसेस में चेंज ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्शन के इस प्रोसेस में स्पीड बदल रहा है तो ऑफ कोर्स डिस्टेंस भी बदलेगा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव कॉल्ड एज वेवलेंथ, डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव इज वेवलेंथ। तो स्पीड अगर बदला तो डिस्टेंस माने वेवलेंथ लैम्प भी बदलेगा, तो इसीलिए v और लैम्प ये याद रखो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग द सेम सोर्स। ये जो लाइट आ रहा है ये अगर एक ही सोर्स का है तो उसका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, मतलब इस मीडियम से इस मीडियम में, चेंज ऑफ मीडियम में स्पीड, डिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कुछ बदल रहा है, लेकिन क्या नहीं बदल रहा है वो है फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज विद मीडियम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स। वो सोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है, सोर्स का प्रॉपर्टी है, सोर्स डिसाइड करता है कि ये लाइट कौन से फ्रीक्वेंसी का है। सो एयर टू ग्लास, ग्लास टू वाटर, वाटर टू डायमंड, कैसे भी जाने दो, लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बाकी सारे पैरामीटर्स बदलेंगे बट नॉट दी फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दो टाइप का, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिलेटिव इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम एयर। एयर के अलावा कोई भी मीडियम अगर आप लेते हो तो उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ये दोनों कैसा है ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा विद सम एग्जांपल्स, बट उसके लिए हम लोग को जो फॉर्मूला लगने वाला है वो पहले देख लेते हैं। ये तीन फॉर्मूला पहले देखो, स्नेल्स लॉ, यू नो दिस, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का सबसे पहला पार्ट यही है, म्यू इज साइन आई बाय साइन आर। अच्छा, ये म्यू 2 1 मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। आई नीड नॉट इवन टेल यू, यू बेटर नो दैट। अच्छा, दूसरा जो फॉर्मूला लिखा है v1 by v2, ये कैसे आया, बाय डेफिनेशन। So refractive index of second medium with respect to first medium is the ratio of velocity of light in first to the second medium। देखो इसीलिए मैंने शुरू में आपको ये इंसिस्ट किया, ये इंस्टील करने का ट्राई कर रहा हूं तुम्हारे दिमाग में कि मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 1 मीडियम 2 ये हमेशा रहेगा। अभी दूसरा पॉइंट आपने जो यहाँ से पकड़ना है वो है कि उस मीडियम का सफिक्स आपने देना है। देखो मैं वेलोसिटी को भी 1 2, वेवलेंथ को भी 1 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी 1 2 ऐसा लिख रहा हूँ। सो आपको वो हमेशा क्लैरिफाई करना है खुद को कि कौन सा मीडियम 1 है, कौन सा मीडियम 2 है। अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे सफिक्सेस लिखने हैं, सबस्क्रिप्ट्स लिखने हैं। एयर रहेगा तो ए लिखेंगे, ग्लास रहेगा तो जी लिखेंगे, वाटर रहेगा तो डब्ल्यू लिखेंगे, डायमंड रहेगा तो डी, अकॉर्डिंगली आइस रहेगा तो आई लिखेंगे, डिपेंड्स। जो भी मीडियम है उसका इनिशियल लेटर आपने यहाँ पे और यहाँ पे लिखना है, जो दो मीडियम इन्वॉल्व है उनका। अच्छा, इन तीनों फॉर्मूला में एक चीज कॉमन है, इन तीनों का न्यूमरेटर देखो वो मीडियम 1 को बिलोंग करता है। तीनों फॉर्मूला में न्यूमरेटर बिलोंग्स टू मीडियम 1। सो इट इज वेरी एसेंशियल स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली कि ये फॉर्मूला में तीनों में भी फर्स्ट मीडियम का ही वैल्यूज न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर में हमेशा सेकेंड मीडियम का वैल्यू आता है। अच्छा, अगर फर्स्ट मीडियम एयर नहीं है 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो फर्स्ट मीडियम एयर अगर नहीं है तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या बोलेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एयर है तो इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, ये तो हो गया वी, लैम और एंगल के टर्म्स में, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसका एक ही कंडीशन है, ये जो लेफ्ट में है ये डेफिनेटली आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये जो राइट में दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है ये एब्सोल्यूट है। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम μ2 विद रिस्पेक्ट टू एयर। जो विद रिस्पेक्ट टू होता है ना वो उसके पहले माने उसके लेफ्ट में यहाँ पे लिखा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये अभी आपको बेसिकली पता रहेगा, जिनको पता है उनके लिए ये रिवीजन हो गया, जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एकदम रूट से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, फ्रॉम रूट टू द फ्रूट वी विल बी रीचिंग स्टूडेंट्स। सो प्लीज कैप्चर दीज पॉइंट्स वेरी वेल। लेट्स हैव अ लुक एट दिस फॉर्मूला वंस अगेन।
The first formula of refractive index, second medium with respect to first, Snell's law is sin I by sin R in terms of angles. Second formula in terms of velocities, that is by definition V1 by V2. Third formula in terms of wavelengths, that is lambda1 by lambda2. Achha, how do you get this formula? It is based on that one point which we discussed. Frequency does not change with medium, and the formula for velocity of light is frequency into wavelength, f lam. देखो इसका सिंपल लॉजिक क्या है स्टूडेंट्स? लैम इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव, वन वेव. एक वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम लोग लैम ऐसा बोलते हैं. तो ऑब्वियसली अगर स्पीड ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर. इसके ऊपर जो ट्रिकी क्वेश्चन आपको आ सकता है वो इन कलर्स के रेफरेंस से आ सकता है. बट बिफोर आई गो फॉर दैट, V is f lam, so V1 will be f into lam1 and V2 will be f into lam2. So when this light is traveling this first medium, उसका स्पीड है V1, तो उसका वेवलेंथ रहेगा lam1, एक वेव ने कवर किया हुआ डिस्टेंस. सेकेंड मीडियम में स्पीड V2 एंड वेवलेंथ इज lam2, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा. So if you take the ratio of V1 by V2, it will be lam1 by lam2 here. F is cancelled as long as the light is coming from the same source. और जनरली आपको एक ही सोर्स का लाइट दिया जाएगा, मीडियम ही बदलेंगे, तो ये अलग अलग मीडियम के लिए हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. नाउ फॉर डिफरेंट कलर्स, व्हेन यू से डिफरेंट कलर्स फ्रॉम द सेम सोर्स, इफ दे आर कमिंग, then it means they will have same frequency but their wavelengths will be different, and they are 4000 to 8000 angstrom unit. That is a range. in colors का wavelength का range क्या है? 4000 to 8000 angstrom unit. जैसे वेवलेंथ आप देखो वायलेट से रेड की तरफ जैसे जा रहे हैं वैसे वेवलेंथ बढ़ रहा है. Now what is the meaning of this? Wavelength is increasing. इसका ओवरऑल फिजिकल मीनिंग है कि ये सारे कलर अगर एक ही मीडियम से जब भी ट्रैवल कर रहे हैं, when each of these color is traveling through the same medium, तो उस एक ही मीडियम में उसका वेवलेंथ अलग है क्योंकि उसका वेलोसिटी अलग रहेगा. और वेलोसिटी अलग क्यों रहेगा? क्योंकि वो एक ही मीडियम अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग डेंसिटी का ऑफर करता है. दैट मीन्स इफ देयर इज से ग्लास, तो एक ही ग्लास से व्हेन वायलेट इज ट्रैवलिंग, देन वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है. स्टूडेंट्स, आप जैसे वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हो ना, वैसा वेवलेंथ बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रहा है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है. इसका मतलब refractive index of violet color is maximum and red color is minimum. refractive index basically क्या दिखाता है कि वो मीडियम कितना डेंस्ड है. तो जितना ज्यादा डेंस्ड रहेगा उतना स्लो जाएगा लाइट, एंड दैट इज वेयर वायलेट कलर का जो रे है उसका स्पीड कम रहेगा. और जैसे आप वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे वैसा वैसा ये स्पीड बढ़ते जाएगा. एंड स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रहा है, इसका मतलब वेवलेंथ भी बढ़ेगा, बिकॉज वेवलेंथ इज डिस्टेंस कवर्ड बाय वन वेव. तो एक ही ग्लास से वायलेट, इंडिगो, ब्लू सब जा रहे हैं, लेकिन उस एक ही ग्लास से सबका वेवलेंथ, वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रहेगा स्टूडेंट्स, एंड दे आर इन दिस ऑर्डर. यहां से लेके यहां तक जैसे आप कंसीडर करोगे लाइट को, रेज ऑफ लाइट को, लैम्प इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस. रादर ये उल्टा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑपोजिशन रहेगा उसको, डेंस्ड है वो. एक ही ग्लास वायलेट के लिए डेंस का रोल प्ले करता है, तो वायलेट उसमें स्लो जाएगा. और जैसे जैसे आप रेड की तरफ मूव करोगे वैसे वैसे स्पीड बढ़ते जाएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है. मतलब वो ग्लास रेड के लिए रेयरर का काम कर रहा है और वही ग्लास वायलेट के लिए डेंसर का काम कर रहा है. सो दैट इज अ आउटकम ऑफ दिस डिस्कशन. तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फोटॉन से रिलेटेड, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, वेव थ्योरी, इंटरफेरेंस. ये सारे चैप्टर्स में आपने इन कलर्स का ये प्रॉपर्टीज याद रखना है. दैट्स अ ट्रिक. अपना सेशन ये उन ट्रिक्स के लिए ही चालू है. सो व्हाट आर द ट्रिक्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, व्हाट विल बी द कॉन्टेक्स्ट? सो दिस विल बी योर कॉन्टेक्स्ट, कलर. सो प्लीज रिमेंबर दिस. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज I और R का क्या होता है. अब ये I rarer to denser में जब जा रहे हैं, you can see this angle is delta.
दिस स्मॉल एंगल ओरिजिनल पाथ से कितना डिविएट हुआ है, दैट इज डेल्टा. एंड यू कैन चेक दिस एंटायर एंगल. सी दिस इज I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, so this entire also I. Now you can say from this I is equal to R plus delta. This small angle is R. Of course R छोटा रहेगा रेयर टू डेंसर जाते समय, क्योंकि नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो R स्मॉल है. R प्लस डेल्टा अगर करेंगे तो I मिलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसा आता है कि लेट अ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू 3 डिफरेंट मीडिया, जहां पे जाने के बाद उनका एंगल्स ऑफ रिफ्रैक्शन है 10 डिग्री, 20 डिग्री एंड 30 डिग्री. लाइट 3 अलग अलग मीडियम में ट्रेवल कर रहा है और एक मीडियम में उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है 10, दूसरे में 20, तीसरे में 30 है. क्वेश्चन आस्क्ड इज व्हिच मीडियम इज मोर डेंसर और डेंसेस्ट ऑफ ऑल. इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंस कौन है? तो सबसे ज्यादा डेंस वो मीडियम रहेगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबसे कम रहेगा. सो लीस्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड मीन डेंसर, मोर और डेंसेस्ट मीडियम. सबसे ज्यादा डेंस वो रहेगा. और उसका रीजन भी है, जितना ज्यादा डेंसर है उतना ज्यादा बेंडिंग होगा, क्योंकि उतना वो स्लो होगा. जितना स्लो जाएगा उतना वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगा, सो उतना वो एंगल कम बनाएगा. सो स्मॉलर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंडिकेट मोर डेंसिटी, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रिलेशन मैंने आपको डेंसिटी के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ बता दिया. इसमें से आप स्पीड के साथ भी उसका रिलेशन कर सकते हो. सो दिस इज rarer to denser, angle of incidence is always greater than angle of refraction. आप देखो I greater than R मिलेगा इसमें से. अच्छा, denser to rarer अगर जा रहा है, now what will happen? This is I, it is bending away from the normal, तो of course R आपका बड़ा हो जाएगा अभी. Angle of refraction will be more. इस dotted line का जो एंगल बनता है, dotted line क्या है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ओरिजिनल पाथ है, और उसका एंगल मैं किसके साथ ले रहा हूँ? रिफ्रैक्टेड रे के साथ. सो dotted line and refracted ray, इनके बीच का एंगल है डेल्टा. Now you can check this angle here. ये इस I का opposite एंगल है, तो ये I हो गया. Okay, तो you can look at this now. This R, that entire R is I plus delta. तो यहाँ पे आपका R will be I plus delta. So denser to rarer जाते समय angle of refraction बड़ा होता है. ये मैथमेटिकली यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया. देखो फिजिकली तो आपको समझ में आ रहा है. डेंसर टू रेयर इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो जितना वो नॉर्मल से दूर जाएगा उतना बड़ा एंगल बनाएगा, बिकॉज ये सारे एंगल्स नॉर्मल के साथ बन रहे हैं. सो टूवर्ड्स द नॉर्मल, सो स्मॉलर एंगल. अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो ग्रेटर एंगल. ओके, सो इस केस में डेंसर टू रेयर में आपका आर हमेशा बड़ा रहेगा. ये जो ट्रिक्स है ना, ये यूज करते हुए आपको कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा. सो प्लीज रिमेंबर दिस. Rarer to denser, this is the formula, I greater than R. Denser to rarer, reverse, R greater than I. So these are some of the important shortcuts and techniques which you can use with reference to the angles. Now there are some more with reference to refractive index. That is our next point of discussion. We are going to derive some shortcuts for your MCQs from this. और ये जानने के लिए आपको एक अडेप्ट करना है, और वो है नोटेशंस. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, स्पीड एंड वेवलेंथ लैम्प, इन तीनों को कभी भी विदाउट सबस्क्रिप्ट नहीं लिखना है. सबस्क्रिप्ट मतलब यू विल बी राइटिंग सम इनिशियल लेटर्स ऑफ द मीडियम देयर एट द बॉटम ऑफ इट, और ये लिखे बिना इनको एक्सप्रेस नहीं करना है. इसका आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा. From the MCQ given, you have to decode the information, and that should be in terms of these notations. Now, what is this? Refractive index of glass with respect to water. Refractive index of diamond D with respect to glass. Refractive index of glass with respect to कुछ नहीं है मतलब air. Refractive index of water with respect to air once again. So ये 4 examples काफी होंगे students to get you those shortcuts. अच्छा, ये दो जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस है, दे आर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, क्योंकि इसमें एयर इन्वॉल्व नहीं है, एयर या वैक्यूम. ये जो दो है, दे आर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, क्योंकि इसमें विद रिस्पेक्ट टू एयर है. व्हेन नथिंग इज मेंशन, इट इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू एयर. सो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका फॉर्मूला
अभी मुझे इस फार्मूला के रेफरेंस से लिखना है, इन दोनों फार्मूला के रेफरेंस से मैं वहां पे लिखूंगा. सो यू कैन सी लेफ्ट वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर में आता है, राइट वाला जो सबस्क्रिप्ट है वो डिनोमिनेटर में आता है. सो हियर इट इज VW अपॉन VG, और आई कैन ऑल्सो राइट इट एज lambW अपॉन lambG. देखो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ऑफ ग्लास मतलब लाइट ग्लास में एंट्री कर रहा है, ग्लास में बेंड हो रहा है. विथ रिस्पेक्ट टू मतलब वहां से वो आ रहा है. सो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो यहाँ पे लाइट वाटर टू ग्लास ट्रेवल कर रहा है, इसीलिए वाटर अपॉन ग्लास ऐसा आपका आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा फर्स्ट मीडियम का होता है. वी हैड अ डिस्कशन ऑन दिस. तो इसलिए फ्रॉम दिस नोटेशन यू हैव टू आइडेंटिफाई लाइट कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहा है, रादर वाइस वर्सा. एग्जाम में आपको उल्टा करना पड़ेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है और उसमें से ये फॉर्म करना पड़ेगा. सो व्हाट विल इट बी हियर, इट इज VG अपॉन VD, और आई कैन से इट इज lambG अपॉन lambD. ओके, सो दीज आर योर फॉर्मूला. लेकिन ये हो गया रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला. द शॉर्टकट व्हिच वी आर गोइंग टू डिराइव इज मेनली फ्रॉम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस. इसका क्या आएगा देखो, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इफ आई वांट टू राइट, यहाँ पे प्रीफिक्स मतलब पहले क्या है, कुछ नहीं मतलब एयर. सो दिस इज VA अपॉन VG. यहाँ पे क्या आएगा, VA अपॉन VW. मैं वेवलेंथ का भी लिखूंगा, पहले वेलोसिटी का कर लेते हैं. नाउ फ्रॉम दीज टू वी आर गोइंग टू ड्रॉ वन कंक्लूजन. इफ आई हैव टू गेट इट फॉर एनी मीडियम, देखो ग्लास, वाटर, डायमंड, ग्लिसरीन, व्हाटएवर, स्पिरिट, अल्कोहल, कोई भी मीडियम अगर नहीं दिया है सपोज, तो आप उसको M लिखो, M फॉर मीडियम. लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू सम मीडियम, तो M. तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा फिर, दिस इज गोइंग टू बी VA अपॉन VM. ओके, अच्छा इसमें से मुझे VM का फॉर्मूला क्या मिलेगा, VM का फॉर्मूला देखो, दिस इज गोइंग टू बी VA अपॉन म्यू M, एंड दैट्स आवर शॉर्टकट स्टूडेंट्स. क्योंकि VA वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपने को पता है, 3 × 10⁸, वी नो दिस. अभी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम लोगों ने ये क्या फाइंड आउट किया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एनी मीडियम इज 1 अपॉन म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. फिर से एक बार, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1 अपॉन म्यू टाइम्स. आप देखो 1 अपॉन म्यू टाइम्स वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर. तो 3 × 10⁸ को डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मिलेगा, कोई भी मीडियम हो वो, ग्लास, वाटर, स्पिरिट, अल्कोहल, व्हाटएवर. लेकिन ये सिर्फ उसी कंडीशन में व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू दैट मीडियम. सो इस ब्लू लाइन के नीचे ये जो पार्ट लिखा है, इसका टाइटल आपने लिख लेना है, व्हेन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू सम मीडियम, तभी आएगा. अच्छा, सिमिलरली मैं अभी वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ, जैसा वेलोसिटी का होता है सेम आपका lambA अपॉन lambG, lambA अपॉन lambW. सी 1/2 तो 1/2 है ना, सेम फॉलोज. So what will be your shortcut for wavelength in that medium? So that will be lamb of medium is lamb in air upon refractive index of that medium. So second shortcut, when light is traveling from air to medium, whichever it is, air to medium, wavelength becomes 1 upon mu times, of course 1 upon mu times of what? Wavelength in air. See when I say air to medium, तो आपका वेवलेंथ इन एयर ही पहले पता रहेगा, तो आपका वेवलेंथ बिकम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स, स्पीड बिकम्स 1 अपॉन म्यू टाइम्स. सो दीज आर योर शॉर्टकट्स फॉर फाइंडिंग स्पीड एंड वेवलेंथ व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू दैट पर्टिकुलर medium. Please note down them very well.